प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस तरह का, अगर कोई इस तरह का द्विघात समीकरण दिया है तो इसके हमने शून्यांक निकाले थे अल्फा और बीटा के रूप में, और फिर हमने इसके शून्यांकों और इसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच किया था भाई। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध होता है। तो हमने यहाँ पे उसकी सत्यता की जांच की थी। अब अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण दूसरे टाइप में दिया हो तो हम कैसे इनको फाइंड करेंगे और इनकी जांच करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लें भाई, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक ज़बरदस्त सवाल देखते हैं। और इस तरह के सवाल हमने बताया कि आपसे 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह से अगर सवाल दिया गया है भाई, जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसमें आपको कहेगा इनके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा इनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करिए भाई। तो देखिए, ये जो है आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए, ये द्विघात समीकरण अभी आपको अधूरा दिख रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे इसमें x का गुणांक कोई है ही नहीं, x वाला पद है ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, है, लेकिन वो जीरो के रूप में है। कैसे? तो इसका अगर विस्तार रूप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे भाई? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मान लीजिए प्लस, और ये जीरो इंटू क्या है भाई, ये x का गुणांक है। ठीक है, ये x का गुणांक जो गायब है कुछ इस तरह से है, और फिर ये -3 यहाँ पे आप दिखा देंगे ऐसे, है ना। ये हुआ इसका पूरा विस्तार रूप। लेकिन हमारा काम इससे अभी चल जाएगा कब भाई? जब हमें x मतलब इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, और इसी 1 को हम कहते हैं a। ठीक है, और ये जो है भाई यक्स का जो गुणांक है ये कितना है? b है। और ये जो है भाई 3, ये अचर पद है, इसको हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं आप, यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान -3 है, ऐसे। ठीक है, या तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a बराबर क्या है भाई? 1 है, और यहाँ पे b बराबर क्या है भाई? 0 है, या यहाँ पे c बराबर क्या है? -3। ठीक है, इसके सामने माइनस है मतलब -3 है, ये पूरा लिखेंगे। अब देखिए, क्या मैं इस चीज़ को, अब यहाँ पे हम शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या मैं इस जो चीज़ है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यक्स स्क्वायर और ये माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई ये कैसा सूत्र बन गया। तो आप देख रहे हैं ये तो सूत्र का वो फॉर्मेट है, एक कोष्टक में a स्क्वायर और -b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। ये एक सूत्र है, ये क्या है भाई? सूत्र है। ठीक है, ये क्या है? एक सूत्र है। तो इसको मैं इसी सूत्र के रूप में तोड़ लूँगा, तो एक कोष्टक में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक कोष्टक में हो जाएगा यक्स प्लस √3। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? x माइनस √3। ठीक है, ऐसे। ये देखिए दो रूप में टूट गया। तो इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो हम लिखेंगे शून्यांक के लिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इनके शून्यांक होंगे, तो ये लिखेंगे x प्लस √3। ठीक है, बराबर यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए x बराबर एक शून्यांक आपको मिल गया, कितना? x बराबर यहाँ पे -√3, एक शून्यांक ये आपको मिल गया। या हम इसी को लिख देंगे अल्फा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? -√3। ठीक है, अल्फा बराबर ये लिख देंगे आप। ठीक है, अल्फा बराबर ये, और दूसरा शून्यांक ये है, तो हम लिखेंगे यहाँ फिर से x दूसरे शून्यांक के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे शून्यांक के लिए x माइनस √3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो यहाँ से फिर एक x की वैल्यू निकल के आ गई, कितना? +3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा शून्यांक हम लिखेंगे बीटा बराबर, हमने दूसरा भी शून्यांक निकाल लिया, कितना है? √3, है ना। तो बहुत सारे लोग अभी डाउट कर रहे होंगे, यार अगर हम इसको मतलब हम इसको अगर बीटा बराबर लिखें, इसको अल्फा बराबर,
कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी, मतलब 2 शून्यांक हैं उसमें से आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा दिखा सकते हैं, कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है भाई। ठीक, तो यहाँ पे एक +√3 आया, एक -√3 आया। अब हम यहाँ पे करेंगे इनके सत्यता की जांच। चलिए भाई, लिखेंगे यहाँ शून्यांक तथा, ठीक है क्या भाई, शून्यांक तथा उनके गुण अंकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच। शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच क्या लिखेंगे, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए शून्यांक ये हैं, अल्फा बीटा को हम क्या कहते हैं भाई, शून्यांक कहते हैं। अब शून्यांक और ये जो हैं इनके गुणांक हैं, तो शून्यांक और इनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है वो लिखेंगे। तो इनका संबंध देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे में a, और यहाँ पे ए बी क्या है मैंने यहाँ पे दिखा दिया है भाई, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान निकाला है मैंने -√3, बीटा का मान हमने निकाला है +√3, ये लिख दिया इसका मान। अब यहाँ से लिखेंगे इनके गुणांकों का मान। तो देखिए -b बराबर क्या है भाई 0, तो ये 0 लिख दिया। a बराबर क्या है 1, तो हमने ये 1 लिख दिया। तो 0 में 1 का भाग करेंगे तो इस तरफ तो 0 ही आना है, ठीक है, इस तरफ तो 0 आ रहा है, और हम देख रहे हैं इस तरफ भी 0 आ रहा है। मतलब भाई इनके जो शून्यांक हैं जो इससे मिले हैं और फिर इनके जो गुणांक हैं वो क्या है, आपस में बराबर है, मतलब सही है। ये मतलब सूत्र बैलेंस होना चाहिए ना, तो बैलेंस आया कि नहीं, 0 इस तरफ भी 0 इस तरफ भी, मतलब इनके जो शून्यांक हैं फिर इनके गुणांक के बीच जो संबंध है बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम फिर से लिखेंगे दूसरा, देखिए संबंध इनका होता है अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों सूत्र याद कर लीजिए इसका भाई, बराबर क्या होता है C/A होता है मेरे प्यारे बच्चों, C/A। तो अल्फा का मान क्या है -√3, अल्फा का मान लिखेंगे, और फिर यहाँ से बीटा का मान लिख देंगे, क्या है भाई +√3 बीटा का मान है ना। अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या है, C की वैल्यू क्या है, तो हम देख रहे हैं -3 है, तो -3 लिख लीजिए। A की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, तो ये 1 लिख लीजिए। तो इधर देखिए कितना आ गया भाई -3 आ गया, ठीक है। अब देखिए √3 में √3 का गुणा होगा कि कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे -√3 है और यहाँ +√3 है, तो माइनस में प्लस का गुणा होगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा संबंध बिल्कुल सही निकला, और ये भी इनका जो संबंध है बिल्कुल सही निकला। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः इनके शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध बिल्कुल सही है, ठीक है। इनके शून्यांक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, बिल्कुल सही है भाई। ऐसे लिख के लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम। तो ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसको भाई बहुत सारे स्टूडेंट ना नहीं कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको इससे जो 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो निश्चित रूप से भाई आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों बस आपसे यही कहेंगे, अगर आप चाहते हैं हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहें तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, दक्षिणा के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें भी मोटिवेट करते रहिए भाई, क्योंकि ऑनलाइन टीचर्स को आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, इस तरह से कंटिन्यूसली सीरीज देने के लिए भाई। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।